ये लड़की बचपन से अपनी माँ की लाडली थी। एक दिन वो रंगाई की फैक्ट्री में खेल रही थी, अकेली थी तो शरारत में मशीन घुमा दी। उसकी स्कर्ट फंस गई, वो डर गई और माँ को आवाज लगाई। तभी एक उबलती हुई केमिकल की बाल्टी माँ पर गिर गई। माँ तड़पती रही। ये देखकर छोटी लड़की सदमे में थी और माँ की चीखों ने ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया। फैक्ट्री मालिक, जो माँ के पति भी थे, उसको खबर मिली। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बुरी तरह जल गई है। दर्द और क्रोध से भरे उस आदमी ने अपनी बेटी को दोषी ठहराया और पीटा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे रोक दिया। पिता ने बेटी को एक गोदाम में बंद कर दिया, जहाँ वो अकेली और डरी हुई रहने लगी। उसे अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती। उसका इकलौता दोस्त थॉमस उसे देखने आता था। 3 दिन बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पिता ने दुर्घटना स्थल को आग लगा दी, ये सोचकर कि इससे दर्द कम होगा। एक दोस्त ने डीना को दुख से बाहर निकालने के लिए यात्रा पर जाने की पेशकश की। जब डीना को बाहर निकाला गया तो उसकी आंखें खाली थीं। पिता ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया था। 8 साल की डीना ने अपनी माँ के कमरे में सुकून पाया, लेकिन एक किताब में एक डरावनी तस्वीर ने उसे भयभीत कर दिया। बाद में वो समुद्र तट पर अपनी आंखें ढककर अपनी माँ के साथ खेले जाने वाले खेल को खेलने लगी, जो एक खतरनाक चट्टान पर था। उसे मौत से एक अजीब सा लगाव हो गया था। तभी उसके पिता वापस आए और उसे एक गुड़िया दी। ये दर्शाता है कि वो उसे स्वीकार करने लगे थे, लेकिन डीना ने पिता को काट लिया, जिसके बाद उसे एक कठोर शेड में बंद कर दिया गया। थॉमस ही उसे देखने आता था। पिता ने एक दोस्त की सलाह पर एक शिक्षक को बुलाया। उसने जब पहली बार उसके लिए वायलिन बजाया तो लड़की के अंदर कुछ टूटने के बाद जुड़ने लगा। पहली बार उसे जिंदा होने का एहसास हुआ। संगीत ने उसे ठीक कर दिया। 10 साल बाद डीना एक प्रतिभाशाली संगीतकार बन गई। उसके पिता के दोस्त जैकब, जो उससे 20 साल बड़े थे, उससे शादी करना चाहते थे। पिता ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि जैकब उनके करीबी दोस्त और व्यापारिक साझेदार थे। जैकब बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी बातें डीना के दोस्त थॉमस ने सुन ली थी। अगले दिन जैकब ने डीना को एक घोड़ा भेजा। बेचारी लड़की को अभी तक अपनी शादी के बारे में पता नहीं था। आगे क्या होगा जानने के लिए अगले भाग में जुड़े।